अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, अजीब इत्तफाक ये है कि मुहर्रम करीम के मुक़द्दस अय्याम, ये लफ्ज़ इत्तफाक की इसलिए हम कह रहे कि मुक़द्दस अय्याम है मुहर्रमुल हराम के, और मुहर्रमुल हराम हमें याद करवाता है शुहदाए करबला की कुर्बानी को। और शुहदाए करबला की कुर्बानी वो हक व सदाकत का अलम बुलंद करने के लिए है। आलाए कलमतुल हक है और हुसैनियत नाम है आलाए कलमतुल हक का, और यजीदियत नाम है हर बातिल का और हर ऐसी सूरत हाल का जो जुल्म और जबर पर मबनी हो। आप अगर चेयर्स ले लें, साथ तशरीफ रख लें तो ज्यादा मुनासिब है, सिगरेट तक कर। तो तवज्जो चाहिए होगी कि ऐसी सूरत हाल में दूसरा मरहला ये है कि अंजमन तलबा इस्लाम के साबिकीन मुस्तफ़ाई माशरा के क़याम के लिए मुस्तफ़ाई तहरीक के प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद कर रहे हैं, और मुस्तफ़ाई माशरा का क़याम बुनियादी तौर पे अदलो इंसाफ का मुजाहिरा और अदलो इंसाफ का क़याम है। अब इस सारी सूरत हाल में रहते हुए हम आपकी खिदमत में गुजारिश करें कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संबल सईदा से, यहाँ देखें मेरी तरफ, दिलफराज साहब, और दिलफराज साहब के साथ मकतूल खान नवाज की बरादरी के उनके खून के बुरसा दीगर हजरात तशरीफ फरमा है, और संबल सैयदा शरीफ के सादात की नुमाइंदगी के लिए सैयद जहीर हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमा है। सूरत हाल ये है कि ख्वातीन व हजरात, हमारे यहाँ एक रवाज चल निकला है, और रवाज के चल निकला है कि हम चौपू चौराहों में, चौपाल बैठक में और अपनी मजलसों में इस बात का तज़किरा करते हैं कि जी 302 हुआ, खान नवाज दुनिया में न रहे और आज 4 माह होने को हैं। इस सूरत हाल में किन किन हजरात ने क्या किरदार अदा किया, और उस किरदार की मौजूदगी में हमारी आवाज न कारखाने में तूती की आवाज है या हमारी आवाज उसमें कोई तासीर और कोई असर है। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूं, हुक्काम बाला की खिदमत में और अपनी मुआशरत की खिदमत में, कि सबसे पहली बात मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की कि मुहर्रमुल हराम हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि हक को सदाकत पर मबनी बात करना आलाए कलमतुल हक, ये हुसैनियत है, और जुल्म जबर इस्तबदाद का हर वो अंदाज जो जालिम लोग अपनाए वो यजीदियत है। बुनियादी तौर पे हम बरसरे पैकार दिलफराज साहब मुद्दई 56/23 FIR के लिए ही नहीं है, हम सारे लोग और हमारे जो मददगार हैं, जो हमारी मुआशरत है, और वो आला अफसरान जो हमारे साथ इस मामले में मुमद मुआवन है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं हक को सदाकत का अलम बुलंद रखने की। खान नवाज कत्ल हो गए, और खान नवाज अला रहमत, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उनके कत्ल के बाद ये शेख बरादरी, आसिफ भाई आप साथ आए, मैं आपको पहले कुछ दोस्तों को ये तारुफ करवा चुका कि गरी शहर में रहने वाले शेख और भट्टी बरादरी के अलावा दीगर इलाकों में भी आपकी बरादरी को लोग रह रहे हैं। ये इब्ने आदम है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये वो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जिन्होंने माशरे को रूनक बख्शी है अपने काम काज, मेहनत और मुशक्कत का जरिया। इस सूरत हाल में रहते हुए ख्वातीन व हज़रात, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि थाना पत्रियाटा है, और आज जब हम 26 जुलाई को बात कर रहे हैं, और शायद आज 7 मुहर्रम करीम है कि जुमेरात 8, 9 और 10 हफ्ता वाले 7 मुहर्रम करीम को जो SSP इन्वेस्टिगेशन, जब CPO के पास ये एप्लीकेशन जाती है
कि थाना पतियाटा ने किस तरह फ्रॉडुलेंटली 420 और 467-68 भी वो 4 डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में मैं आगे आपको तफसील से आगाह करता हूं कि उसने ये सूरत-ए-हाल पैदा की है। तो एक खातून ऑफिसर हैं जिनका नाम दिलफराज साहब क्या है, जुनेरा। जरा बुलंद आवाज से बताएं, नाम एसएसपी साहिबा का बताएं जिन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन की है, फरमाइए। सुनेरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने जिन असद सब इंस्पेक्टर को तादीबी कार्रवाई का मौजब समझा और उन्हें चार्जशीट की, वो आज अदालत में हम गवाहान की मौजूदगी में दिलफराज साहब को कह रहे हैं कि आप मेरा क्या कर लेंगे। ये कुछ नहीं कर लेंगे, लेकिन कानून आपका कर लेगा, इसलिए कि रियासत पाकिस्तान ने आपको सब इंस्पेक्टर की वर्दी इसलिए नहीं दी थी कि आप कातिल की हमायत के लिए और मजलूम के खिलाफ लिखने के लिए आप वो तरीका अपनाएं जो तरीका अपनाना आपके लिए मुनासिब नहीं था। जनाबे वाला, यहाँ पे मैं आपको जब बात मुकम्मल होगी तो आपको ख्वातीन हजरात और हुक्काम बाला आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। हम वापस आते हैं 11/4 की तरफ। 11/4 को खान नवाज को मैं इसलिए निजी हाउसिंग सोसाइटी संबल सईदा उसके जो मालिकान हैं और उनके मददगार हैं वो इसलिए कत्ल कर देते हैं कि 5-6 साल से कानूनी जिद्दोजहद में खान नवाज अपना काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूक का तायुन है, जो फराइज का तायुन है, वो मुमकिन हो सके। नतीजा उसका ये निकलता है कि 11/4 को वक्त अफ्तार से पहले खान नवाज को कत्ल कर दिया जाता है और उस कत्ल की FIR में 6 लोग नामजद होते हैं, 3 डायरेक्ट नामजद होते हैं और 3 नामालूम बाद की तहकीकात मुद्दई की और अहले इलाका की उसके ऊपर एफिडेविट्स और शहादतें वो मौजूद हैं और वो तहरीरी शक्ल में पुलिस को दी गई हैं। वो पता चलता है कि ये 3 दीगर लोग कौन से, उनके 6 लोग नामजद होते हैं। अब इन 6 लोगों की नामजदगी के बाद अदालती कार्रवाई अभी जेरे तकमील है और जेरे बहस है, जिसके ऊपर हमारी कोई बहस और तबसरा नहीं है। हम पुलिस की उस कार्रवाई के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने जो तरीकाकार इख्तियार किया और जो नताइज पैदा। 15 जुलाई को अदालत में आने से पहले 2-3 रोज कबल, गालिबन के 11 जुलाई को डिप्टी कमिश्नर साहब इस्लामाबाद, यहाँ पे हम आपको फिर मुखातिब करें कि जनाब DC साहब इस्लामाबाद, आपके पास एक एप्लीकेशन जा चुकी है और वो कागजात इस वक्त मौजूद होते तो मैं आपको वो एप्लीकेशन भी कैमरा के सामने दिखाता, लेकिन आप उसको अपने रिकॉर्ड में चेक कर लेंगे कि आपके किस एहलकार ने उस स्टाम्प फरोश को बुलाकर उससे लेन देन कर लिया और बात आपके सामने नहीं आई। आपकी इस्लामाबाद कचहरी से स्टाम्प फरोश उठता है और वो मरी में थाना पतियाटा के इलाका में एक निजी डेरे पे आता है और उस निजी डेरे पे बहला फुसलाकर और दबाव का शिकार करके, सहनी असियत का शिकार करके वो लोग जो वारिस है खून के, और बजाय इसके कि उनको दिलासा दिया जाता और उनको इंसाफ की तरफ रहनुमाई की जाती और उनके साथ अदल का मुजाहरा किया जाता, उसके बजाय उनके साथ ये किया जाता है कि वहां जनाब मोहतरम इज्जत महाब, इज्जत निशान DSP साहिब सब डिवीजन मरी, जनाब आप भी वहां पे तशरीफ फरमा होते हैं और आपके पुलिस के दीगर आला अफसरान जो आपकी जेरे क़यादत काम करते हैं वो मुद्दई फरीक को एक निजी डेरे पर ले जाते हैं और वहां पर इस्लामाबाद का स्टाम्प फरोश वहां रजिस्टर पर थंब इंप्रेशन लगवाकर वहां पे दबाव के जरिया और ज्यादती के जरिया, जुल्म और जबर के जरिया वो वहां पे स्टाम्प बनवाते हैं और उन स्टाम्प के जरिया पुलिस 15 जुलाई को ये मुकदमा लेकर आती है कोर्ट में कि जनाब ये बंदे हमारे गुनाहगार नहीं है। 7वें बंदे को इन बंदों ने अपने सरमाया की ताकत पर और अपनी अप्रोच की ताकत पर और अपने इस तरह की जो जुल्म और जबर के जराए हैं उनकी बुनियाद पर उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये 6 लोग नहीं है, कोई 7वां बंदा उन्होंने पेश कर दिया और उसने आके कह दिया कि जी कत्ल मुझसे हुआ है
और असल फायर जो है वो मैंने मारा है। अब इस अजीब सूरत हाल में जो सूरत हाल बनती है वो जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आपकी खिदमत में, स्टाफ फरोश का नाम याद है आपको? राजा नवीद, ये F6 की कचहरी से होता है और पंजाब के एक इलाका में न्यू मरी पतरियाटा थाना के इलाका में एक निजी डेरे पे आके तो ये इस फ्रॉड के अंदाज में इनके एफिडेविट्स तैयार करता है और उस एफिडेविट्स की तैयारी से एहतजाज करते हुए एक मरला पर मुख्तार आप मौजूद हैं, ये वहां से वॉकआउट करते हैं और वो मजलिस निजी छोड़कर चले जाते हैं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं और ये किसी भी फोरम पर ये शहादत देने के लिए हाजिर तैयार और मौजूद है। ठीक है ना। अब इस सूरत हाल में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आपका स्टाफ फरोश ये वाली कार्रवाई करता है, एक बात। दूसरी बात, फिर इस फ्रॉड के ऊपर मबनी जो एफिडेविट्स तैयार होते हैं उनके बारे में थाना पतरियाटा के SHO साहब को एप्लीकेशन जाती है दिलफराज साहब की 13 जुलाई को, 12 जुलाई को जी अगले दिन, कि जी आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, आप इसके ऊपर अपने खिलाफ और मोहतरम इज्जत माफ DSP साहब के खिलाफ और दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करें 420 की और इस एफिडेविट तैयार करने वाले पे 420, 467, 468 की और दीगर वहां पे जो लोग उसके मददगार होते हैं। अच्छा, अजीब बात यह है शाह साहब कि वहां पे एक बुजुर्ग शख्सियत जिनका मेरा अपना दावा है कि मेरा 35-40 साल से उनके साथ अकीदत का रिश्ता है, वो इन्हें वहां ये समझाते हैं सादा लोगों को और कम पढ़े हुए लोगों को, कम पढ़ा हुआ होना या सादा तबीयत होना ये कोई इतनी बड़ी बुराई की बात नहीं है, लेकिन शहरी के हुकूक और बुनियादी हुकूक 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तो इनको हासिल है और वो वहां पे ये समझाते हैं कि जी आपके लिए कुरान अजीम को पढ़ना, समझना और अमल करना जरूरी है, मुल्ज़म उठाए तो उसका एतबार करके उसको फ्री हैंड देना और उसको माफ कर देना वो आप पर लाजिम है। अब इस सारी सूरत हाल से निकलते ही 12 तारीख को SHO थाना पतरियाटा आपकी खिदमत में एप्लीकेशन गई, आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया। DSP साहब आपकी खिदमत में दरखास्त गई, आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया। SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी आपकी खिदमत में दरखास्त गई कि जनाब मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ और अभी आज 26 तारीख तक 14 दिनों में 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद आपने ये मुकदमा दर्ज नहीं किया उस स्टाम्प फरोश के खिलाफ, उस SHO के खिलाफ, इन मोहतरम DSP साहब के खिलाफ और उनके मददगार उन लोगों के खिलाफ और जिनका निजी डेरा इस्तेमाल हुआ उनके बारे में आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अब ऐसी सूरत हाल में रहते हुए अगर बुनियादी हुकूक यूं मुअत्तल होंगे और आजाद मुमलिकत, आजाद रियासत, मजबूत रियासत, प्यारी रियासत, खूबसूरत रियासत, मेरी जान से प्यारी रियासत, मेरी लैला, मैं इसका मजनू, ये धरती पाकिस्तान, इसके रहने वाले इन लोगों के हुकूक यूं सल्ब होने लगेंगे और कानून के आंखों पर यूं पट्टी बांधी जाने लग जाएगी तो क्या बनेगा और क्या सूरत हाल होगी। फिर न कारखाने में तूती की आवाज नहीं रहेगी, फिर ये आवाज बुलंद होती हुई आपके ऐवानों तक, आपके कानून तक और आपसे ऊपर हुक्काम बाला तक। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करें और लाइसेंस याफ्ता स्टाम्प बाइंडर को ये किसी ने हक नहीं दिया कि वो अपनी हुदूद से तजावुज करके इस तरह की सूरत हाल पैदा करे। अब इस सूरत हाल में CPO रावलपिंडी बड़े करम नवाज हुए, बड़े मेहरबान हुए कि उन्हें पुलिस एक्ट 2002 है उसके तहत ये एप्लीकेशन मंजूर करते हुए मार्क की और SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा साहिबा मोहतरमा मैडम ने इसको सुना और वहां पे असद साहब सब इंस्पेक्टर जो अब इसके तफ्तीश नहीं करेंगे, हुक्म CPO साहब का है, SSP इन्वेस्टिगेशन का है कि वहां पे वो कहते हैं कि जनाब को जो पहला नाम है FIR 56/23 में वो जिनका नाम जीम से शुरू होता है, हम पब्लिकली उनका वो तहफ्फुज़ भी चाहते हैं कि जिससे कानूनी तौर पर और माशरती तौर पर उनके ऊपर यह कदगन ना आए कि माशरा उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ हो और हम जीन के बजाय पूरा नाम लें और सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए। हमें एहसास है, हमें अपनी हुदूद और कयूद का एहसास है, हमें पता है कि हम जहर कहाँ पे पीते हैं
और बात कहां पे कि हमने देखे हैं हंगामे दार के भी और प्यार के भी। ये जीम नामी आदमी को वहां पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने कहते हैं कि असल मुलजम वो है, और फिर पीर वाले दिन जब एसपी सदर मोहतरम मोहतशम वो बुलाते हैं तो वहां पे असद साहब फरमाते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं है। वो क्या नया नाम सातवें बंदे का आया, वकास, कि नहीं जी वो वकास है। तो एक बात पर वो पूरा नहीं उतरते, एक बात पर ठहरते नहीं है, और अब जो उन्हें चार्जशीट हुई है उसके लिए वो इनको धमकी दे रहे कि तुम मेरा क्या कर लोगे, ये कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन हुकाम बाला जनाब आईजी साहब पुलिस, आप और आपका इदारा, महकमाना कार्रवाई तो उनके खिलाफ बनती है, वो तो करेगा। डीएसपी साहब के खिलाफ बनती है, वो तो होगी। एसएचओ थाना पतराटा के खिलाफ बनती है, वो तो होनी है। और हमने इसके ऊपर तो अपनी आवाज आप तक पहुंचानी है। और फिर जो स्टाम्प बाइंडर है उसके खिलाफ तो जनाब डीसी इस्लामाबाद कार्रवाई तो होनी है। हमने अपनी आवाज तो आप तक पहुंचानी है। और फिर दीगर लोग जो निजी एतबार से इसमें मुलव्वस होके इनकी मर्जी के खिलाफ इनके ऊपर जबर, जुल्म और तशद्दुद के जरिया और ज़हनी खौफ देते हुए और हरासमेंट के जरिए इनके से अंगूठे और दस्तखत करवाने की कोशिश करते, उनके खिलाफ कानून ने हरकत में तो आना है, कानून की अमलदारी तो होनी है। मेरा मसला मुस्तफाई माशरे के कयाम और मुस्तफाई तहरीक के यौम तासीस के दूसरे दिन, हमारा मसला शाह साहब ये है कि अगर आज हम मजलूम की आवाज नहीं बन सकते, आज अगर हम हक की आवाज बुलंद नहीं कर सकते, तो हमें हक हासिल नहीं है कि हम आलाए कलमतुल हक का नाम हुसैनियत रखें और कहें और दावेदार हूं, और हम जुल्म जबर और हर बुराई का नाम शजीदियत रखें और उसके खिलाफ बात करें। हम ये बात करने के हकदार तब है जब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रोशनी में हम ये बात तय करते हैं, हम आपकी खिदमत में गुजारिश करते हैं, हम आपकी खिदमत में अपील करते हैं, हम इस्तदा करते हैं, हम मुआशरा को कहते हैं, हम आपको कहते हैं, हुकाम को कहते हैं कि जो शुरू में मैंने बात की कि चौकू चौराहों में होने वाली बात की हैसियत नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई ये कहेगा कि जनाब इन पे एतमाद कितना है, गुजरिए आप मेरे भाई, और उन पे एतमाद कितना है, इन पे कितना है, इन पे कितना है। एतमाद रब ताला पे है, रब्बुल उला पे है, जिसके हुजूर सिजदा रेज़ होकर इमाम अर्श मकाम, इमाम अली मकाम ने कुर्बानी अता की, और उस कुर्बानी के बाद नेजा पर आपने सूरह काफ की आयात तलावत करते हुए आपने ये साबित किया रहती दुनिया तक कि हक की सदा बुलंद करने के लिए जनाबे वाला, अगर आप ये समझते हो जो हुकाम जिनका मैंने नाम लिया कि हम आपके कसूरवार हैं, तो हमें आपकी तरफ से किसी बात का खौफ और डर इसलिए नहीं है कि आपसे ऊपर भी हुकाम बैठे हुए हैं। हमने आज इल्तिजा की है, हमने आज मिन्नत की है, हमने आज दरखास्त की है, हमने एहतजाजी मुजाहरा मुनक्कद नहीं किया। हमने 4-6 लोगों ने बैठकर आपसे आप तक ये बात पहुंचाने चाहिए कि ये सूरत हाल है, इसका तदारुक कीजिए। हमें पूरा तयक्कुन है, हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा एतमाद है रियासत पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ इदारों के सरबराहान और उनके आला हुक्काम से, जनाब आईजी पुलिस पंजाब आपकी जात पर, आरपीओ रावलपिंडी डिवीजन आपकी जात पर, सीपीओ रावलपिंडी आपकी जात पर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम जुनीरा ये नाम बता रहे हैं आप पर, एसपी सदर आप पर, कि आप गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के जरिया 56/23 के 6 मुलज़मान को सजा के लिए चालान करके अदालत के रूबरू भेजेंगे। और दूसरा हमारा ऑप्शन वो ये है, और ये अवामुल नास के लिए गुजारिश है कि अगर कहीं पुलिस की तरफ से आपके साथ मुनासिब ताउन न हो, आपको इंसाफ फराम न हो, तो आपके पास ये जरिया बाकी बचता है कि आप अदालत के रूबरू प्राइवेट पिटीशन के जरिया, आप अदालत के रूबरू प्राइवेट इस्तगासा के जरिया, कैमरामैन का बाजू फंस गया, मुझे लगता है कि वो सहारा दे रहे, मुझे बात खत्म करनी पड़ेगी। वैसे भी बात अपने इख्तिताम पे है कि प्राइवेट इस्तगासा के जरिया हमें यह हक है, हासिल है कि हम शहादतें लेकर आए। और अगर बार काउंसिल, बार एसोसिएशन हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारे हालात, हमारे जराए, हमारे वसाइल हमें इसकी इजाजत न दें, तो हम ये प्राइवेट इस्तगासा, ये अगर डीसी इस्लामाबाद कार्रवाई नहीं करते और ये जो फ्रॉड हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो उसको प्राइवेट इस्तगासा के तौर पे आज खुद भी, इन पर्सन भी, बजाते खुद भी हम अदालत के सामने लाने का हक
महफूज रखते हैं। और रब्बुल आलमीन से दुआ कि मुहर्रम करीम के इन मुक़द्दस अय्याम में दिलफराज आपके लिए, जनाब आपके लिए, शाह साहब आपके लिए, आप हजरात के लिए आसानियां अता फरमाए। और खान नवाज मरहूम की वो नन्ही बच्ची 7 साला जिसकी आवाज अभी तक उसकी बाज़गश्त रात को सोते में भी हमारे कानों में गूंजती है कि मेरे बाबा का इंसाफ, मेरे बाप का इंसाफ, मेरे वालिद का के खून का बदला जो रियासत पाकिस्तान के जिम्मा है वो कब होगा। इंशाअल्लाह रहमान जरूरी हुआ तो इस उन्वान पे बात रहेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।